हमारे सब के लिए, साधकों के लिए विशेष उपयोगी है। आज चतुर्मास में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। हमारे जैनियों में तो विशेष रूप से 4 महीने का किया जाता है और स्वामी जी महाराज ये चातुर्मास को 2 महीना एक जगह पे रह करके सत्संग प्रवचन आदि करते। जिस दिन चातुर्मास प्रारंभ होता उस दिन महाराज साधकों को कुछ नियम देते हैं, जो कि महाराज जी ने आज ही हमको नियम दिया। उससे 2 नियम महाराज जी ने जो दिया, हम अपना शत्रु नहीं, हम अपना मित्र बनेंगे। ध्यान से सुनो, दुनिया में बाहर शत्रु इतनी खतरनाक नहीं है जितने घर का शत्रु है। सही ना? ने घर का शत्रु हमारे बहुत बड़ा अनिष्ट कर देगा। और वो शत्रु कौन है? घर परिवार में भी नहीं है, हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए खुद का मित्र बनना, खुद का शत्रु नहीं बनना, ये निश्चय करें। दूसरी बात है, हम अपना सुधार और अपना उद्धार हम स्वयं को करना है। हम अपना बिगाड़ नहीं करना है, हम अपना पतन नहीं करना, हमको करना। हम कहते ईश्वर करा देगा, कृपा करा देगी, संत करा देंगे, ग्रंथ करा देंगे, लेकिन स्वयं करेंगे। अगर स्वयं नहीं चाहेंगे कोई कुछ नहीं करा पाएगा। सब मार्गदर्शन करा देंगे, साथ दे देंगे, लेकिन करना पड़ेगा। भोजन कोई दे सकता है, लेकिन भोजन स्वयं को करना पड़ेगा। समझ रहे ना? विवाह के लिए पिताजी घर पर देख सकते हैं, लेकिन हमको स्वीकार करना पड़ेगा ये मेरे पति है, हमको स्वीकार करना है ये मेरी पत्नी है। यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे क्या विवाह हो जाएगा? हम चलना नहीं चाहेंगे तो कोई चला देगा, हम करना नहीं चाहेंगे तो कोई करा देगा। तो 2 बात महाराज जी के आज इस चातुर्मास में हम नियम रूप में लेना है। ये आज निश्चय कर ले, दृढ़ विचार कर ले, मैं मेरा पतन नहीं करूंगा, मुझे अपने आप को नहीं बिगाड़ूंगा, और मैं मेरा शत्रु नहीं बनूंगा, मैं मेरा मित्र बनूंगा। ये गीता जी की बात है। अब समय को देखते हुए चतुर्मास में महाराज जी ने जो नियम बताते, हम लोगों को जो बताते थे महाराज जी, अभी 4 बात हम मानो 1 मास में 1 नियम, 4 मास है और 4 मास में हम 4 नियम बताए। पहली बात तो हरिशयन एकादशी जो है, भगवान आज शयन करते हैं। शयन मतलब क्या? नींद लेते हैं। हमारे शयन और भगवान का, महापुरुषों का शयन में अंतर है। वो निद्रा नहीं लेते, योग निद्रा नहीं जाते, उनकी निद्रा योग है। समत्वम योग उच्यते। भगवान जब शयन करते, देखना तकिया लगा करके कोई ऐसे कम्बल ओढ़ के सो नहीं जाते। भगवान के शयन मुद्रा देखे ना, एक हाथ को ऐसे दिए है और मित्र को आधा बंद किए, पूरा नहीं, आधा नेत्र बंद करके ऐसे अपने आधा पूरी तरीके से सोए नहीं, यूं करके लेट रहे थे। अनंत शयन जब करते, ये योग निद्रा है। योग माने समता। उसमें हमको क्या मिलती है? विश्राम। और विश्राम पायो परम विश्राम, जब शांति। इसलिए क्या करने से हमारे ये 4 महीना, जो 4 महीना चतुर्मास है, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो जाएगा, ना विवाह है, ना घर प्रतिष्ठा है, ना कोई भी है। ये 4 महीना हमको भगवान की सेवा, पूजा, भजन, साधन, हमको शांति, हमको इस तरफ। ये शयन का अर्थ है विश्राम।
और विश्राम का अर्थ है शांति, और शांति का अर्थ है हमारे भगवत सम्मुख होना। सत्य की ओर चलने से हमको जीवन में शांति मिलेगी, हमको आनंद मिलेगा, हमको विश्राम मिलेगा, हमको भक्ति मिलेगी। ये 4 मास में हमको करने के लिए भगवान अवसर देते, नहीं तो हम बहानाबाजी करने वाले। अरे मैं बहुत काम था ना, वो विवाह था ना, वो घर प्रतिष्ठा था, वो काम था ना, इसलिए मैं कर नहीं पाया। भगवान के 4 महीना तुझे देता हूं, कोई झंझट नहीं है, तेरे कोई भी ठगाई बहानाबाजी करने का कोई चांसेस नहीं है, तो इसमें लग। अब देखो 4 बात हम बता रहे हैं। 4 बात क्या है? पहली बात है संयम। पहली बात है संयम, वाणी का संयम, नेत्रों का संयम, जीवा का संयम। समझ रहे ना? कटु शब्द नहीं बोलेंगे। खान पान में भी हमारे नियम होता है, सूर्यास्त के बाद में नहीं खाए तो बहुत, शारीरिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। समझ रहे ना? पाचन क्रिया के दृष्टिकोण से और स्वस्थता दृष्टिकोण से और भी भजन साधन के दृष्टिकोण से संयम, इसका विवेचन हमने दिन में बढ़िया से कर लेंगे। अभी समय को देखते हुए हमारा आगे भी क्लासेस है, सब आगे साधन सत्र है, तो इसलिए मूल में संयम। दूसरी बात है शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, पवित्रता, भीतर बाहर से शुद्धि। समझ रहे ना? और तीसरी बात है दृढ़ता, साधना में दृढ़ता। हम एक निश्चय कर लेंगे, युद्धाय कृत निश्चय। डिटर्मिनेशन इज ए पावर, डिटर्मिनेशन इज सक्सेस। जिनके पास में निश्चय करने की शक्ति है, वो सबसे सफलता के आकाश कहते हैं, सफलता के शिखर पर छूता है। इसलिए दृढ़ता हमारे अंदर में। आज हमने नियम लिया, कल छोड़ दे। आज हमने आया प्रार्थना में, कल नहीं आया। इसलिए कम से कम एक दृढ़ता, एक 4 महीना सबसे निवेदन करता हूं, ये स्वामी जी महाराज का प्रार्थना का नियम करने का एक संकल्प दृढ़ निश्चय करे और कई लोगों को जोड़े। ये चातुर्मास का सबसे बड़ा पुण्य होगा, हम नियम पालन करें, लेकिन इस प्रार्थना में लोगों को जोड़े। भैया तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, इसको कोई एक बात लग जाएगी, उसका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और चौथी बात है समर्पण। चौथी बात है समर्पण। हम अपने आप को, अपने सब कुछ को, जो सुप्रीम पावर है, ईश्वर है, उनको समर्पण कर लेंगे। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु जान। इसलिए फिर रिपीट कर लेता हूं, एक है संयम, दूसरे है शुद्धि, तीसरा है निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, और चौथी बात है समर्पण। ये चतुर्मास का नियम ले लीजिए, और जो विस्तार से है वो हम दिन में बताने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान देने की बात है, अब इस बात को ध्यान देने की बड़ी बात है। आप देखो, यदि मानव जीवन को प्राप्त करके हमने अपना कल्याण नहीं किया, हमने अपना उद्धार नहीं किया, हमारा उद्धार कौन करा देगा? प्रत्येक व्यक्ति अपना संस्कार, अपना कर्म और अपना भाग्य को लेकर के आता है, और अपने भाग्य के अनुसार कर्म को भोग करके वो ही जाएगा। समझ रहे? प्रत्येक व्यक्ति अपना उस भाग्य के अनुसार वो करते हुए ही जाएगा। कैसे? ध्यान देना। आप धर्म पत्नी हैं और पति है। अगर पत्नी को बुखार आ रहे, क्या पति को आ जाता? एक को अगर तकलीफ है, क्या दूसरे को आ जाती है? क्यों नहीं? प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। आपके एक जमीन है कि कहीं आपने समान रूप में मिट्टी डाला, उसमें करेले की बीज लगाया और आम के गुठली लगाया और नारियल लगाया,
वही मिट्टी है, वही खाद है, वही माली है, लेकिन फल तीनों का अलग अलग है ना। नहीं, वो आप अपने जमीन में, आप अपने गार्डन में 3 प्रकार के बीज लगाए, आपने लगाया, माली एक है, जमीन एक है, खाद एक है, जल एक है, हवा एक है, लेकिन बीज अलग होने के कारण से उसका फल अलग अलग हो गया। सेना ने ऐसे हम एक घर में रहते हुए भी, एक काम करते हुए भी, जब हमारा विचार अलग अलग होता है, हमारा कर्म अलग अलग होता है, हमारी भावनाएं अलग अलग होती है, उसके अनुसार फल भी अलग अलग। मूल में हमको संयम रखना, आज बताया ना संयम, वाणी का संयम में एक देखो खास करके 2 बात निवेदन करता हूं चतुर्मास में, ध्यान रखना चतुर्मास के लिए। जीव, ये जीव को संयम करना बहुत आवश्यक। जीव साधारण दिखती है, लेकिन जीव से जितने अनर्थ पैदा होती है सब मूल कारण है जीव। एक वाणी में हमारे संयम नहीं है, एक खान पान में भी संयम। अगर जीवा संयम में नहीं आएगी तो कोई भी इंद्रिय भी हमारे संयम में नहीं आएंगे। हमको शुद्ध सात्विक और स्वल्प पौष्टिक रुचिक, जैसे कहते ना, और जो पाचन में सहायक हो, इस प्रकार भोजन करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बड़ी बात है, हम कुछ बोलने से पहले ये सोचे मैं जो बोल रहा हूं उसका हित होगा या अहित होगा, कहीं उसको ठेस तो नहीं पहुंचेगी, उसको दुख तो नहीं होगा। हम वाणी के द्वारा सबसे बहुत बड़ी हानि करते हैं। आज जितनी भी खटपटी होती है पहले वाणी से तो शुरू होती है। कोई भी खटपटी होती है वाणी से तो शुरू होती है। वो वाणी से हो करके हाथापाई, फिर बाद में कोर्ट कचहरी, फिर बाद में कहां तक चली जाती है। ये वाणी बहुत, वाणी का संयम। इसलिए मौन व्रत लेना, स्वामी जी महाराज हम कहते मौन लेने का। मौन अर्थात भीतर से और बाहर से मौन। मौन का अर्थ हमें मास्क लगा दिए, पट्टी बांध लिए, ठीक है, वो भी एक प्रकार से ठीक है, लेकिन भीतर से भी मौन। भीतर से मौन क्या है? मुझे संसार से सुख नहीं चाहना, मुझे संसार को, परिवार को, समाज को सुख देना। समझ रहे? मुझे देना है, मुझे लेना नहीं है। वाणी के द्वारा मीठा बोलो, समझ रहे ना, हितकर बोलो। हमारी गीता जी में भगवान कहते वाणी कैसे होनी चाहिए? वाणी एक तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। हमारे जैनियों में कहते हैं ना, तप करना है ना। तप, तप माने तपस्या। जो एक दिन का, उनका कई प्रकार के होते हैं। आज किसने भोजन नहीं किया, हिंसा नहीं किए, सबसे जैनियों में होते तप माने तपस्या। और हमारे तप कैसा? हमारी तपस्या में विचार, भावना सब कुछ जड़ती है। हम ऐसे अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसी वाणी बोलेंगे कि इसको उद्वेग नहीं होगा। हमने वाणी बोला और दूसरा गर्म हो गया, दूसरा चिढ़ गए, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम। और सत्यम, सत्य होना चाहिए। सत्य के नाम पर अहंकार नहीं करना, प्रिय होना चाहिए, मीठी वाणी होनी चाहिए और हितकर होना चाहिए। भगवान कहते ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। वो मुझे प्राप्त करता है जो संपूर्ण प्राणियों के हित में है। समझिए, इसलिए आज जो 4 नियम हमने बताया, संयम, शुद्धि, दृढ़ता और समर्पण, और मैं मेरा पतन नहीं करूंगा, मैं मेरा बिगाड़ नहीं करूंगा, मैं मेरा उद्धार और सुधार, मैं मेरा शत्रु नहीं बनूंगा, मैं मेरा मित्र बनूंगा। समझे ना? इस बात को फिर हम दिन में बड़ी सुंदर तरीका से हम विश्लेषण करेंगे। आज
एकादशी है, समझ रहे ना? एकादशी तो प्राय करके लोग हमारे करते होंगे, हमारे एकादशी व्रत का पालन करना आवश्यक है। आज मैं सबसे एक प्रार्थना करूं, एक बात, हमारे वाणी के द्वारा किसी को कष्ट नहीं देना और फालतू बात नहीं करना, समझे? जितने आवश्यक है बोलते हैं। महाराज जी कहते, स्वामी जी महाराज, किसको कोई पूछना है पूछ, कोई पूछता है तो उत्तर दे दो, और बिना पूछे किसको कहना है तो कह दो, और बाकी वाणी से बोलो। भगवान का नाम राम 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 राम। भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो जल पी लो, नींद आए तो सो जाओ। फालतू बातें, फालतू चर्चा ये मत करो। आज एक दिन के लिए एक छोटा सा एकादशी है, आज इसको ले कम बोले। हमारे दरिया साहब कहते हैं, जन दरिया संसार में बहु बोलिया बहु दुख। चाइना ने जो बक 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 फालतू की बातें करता रहता है, मार चाहे झूठ बोलेगा, चाहे इधर उधर करेगा, कुछ ना कुछ बोलता है। जन दरिया संसार में बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए, जो जन चाहिए सुख। अगर चुप रहेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो जीवन में सुख और आनंद ही मिलेगा। तो मेरा विचार है, अभी 5 मिनट सही ना, जो आप लोग आए हैं, मैं ओनली 5 मिनट लूंगा। 5 मिनट अब सीधे बैठे, जो जिस कुर्सी बैठे कहीं पे सीधे, बिल्कुल। कल यदि हो सके 2-4 दिन के तो हम रहेंगे, लेकिन अपनी अपनी माला, जो जप करने वाले माला अगर हो, आसन हो, हम 5-10 मिनट के बैठ जाएंगे। हम एक साधन की प्रक्रिया बताएंगे, हम कैसे करें। सीधा बैठना बहुत जरूरी है। इस सीधे बैठने की महात्म्य को लोग जानते नहीं। हम जो श्वास लेते हैं ना, हमारे जो रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी रहती है, श्वास भी घूमती जाते हैं ब्रेन तक। अगर सीधे बैठेगा व्यक्ति, हम देखे महाराज जी, हमारे महाराज जी के साथ 80 साल के रहने वाले, 85 साल, वो कभी कमर झुकाए नहीं। मैं एक बार पूछा, केवल व्यक्ति सीधा बैठा कर ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, एक लौकिक फायदा। और योग साधना में भी सीधे बैठने से, योग साधना में उनकी श्वास चलती रहेगी, समझ रहे ना? और उसमें स्वाभाविक आपका मन स्थिर रहेगा। और कोई भी जप में, भजन में, साधना में हम लेट जाते हैं, हम ऐसे प्रमाद में, कुछ समय ऐसा रखो, समझे ना? चलते फिरते नाम करते ठीक है, लेटे बैठते नाम करते ठीक है, लेकिन कुछ समय ऐसे रखो बिल्कुल। जैसे कहते ना, हनुमान जी जैसे अपने स्वामी के सामने कैसे बैठते, विरासन पर बैठते, कहते ही तत्काल राम काज करिवे को आतुर। फायर स्टेशन के व्यक्ति कैसे सजग रहता है, अगर तुरंत आएगा तो तुरंत चला। फौजी के व्यक्ति अपने ड्यूटी के समय कैसे रहता है, कंधे में बंदूक डाल के बिल्कुल सावधान रहता है, हिलता नहीं है, टस से कोई मूर्ति खड़ी है, चाइना ने। और हमारे साधक होकर जीवन में ईश्वर को चाहते, शांति चाहते, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा करना लगता है पूर्ण विपरीत। इसलिए मैं आपको 5-10 मिनट ये प्रैक्टिकल आपको कराने के विचार है। अभी हम बिल्कुल सीखे बैठे और नेत्र बंद कर ले। अभी तो माला तो किसके हाथ में नहीं, कोई बात नहीं। पहली बात है, प्रणाम अपने माता पिता के चरणों में कीजिए मानसिक रूप से। दूसरे प्रणाम हमारे गुरुजन, जिनसे हमको शिक्षा मिली, ज्ञान मिला, आदर ये उपदेश मिला, उनसे। और तीसरे प्रणाम हमारे जिन्होंने हमको श्वास दी, उनके चरण। पूजी ही आई डोंट नो बट ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। जिन्होंने हमको श्वास दी, उनके चरणों में प्रणाम। प्रणाम करके एकदम ऐसा भाव रखिए, मैं उनके चरण में बैठा हूं। चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, राधा रानी हो, हनुमान जी हो, श्याम बाबा हो, कोई भी हो, जो जिस रूप से आप मानते हो, उनके चरणों में बैठो। अभी हमको एक बात बता रहा हूं, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान दिया जाता है। किसके ध्यान में रहना और किसको ध्यान में रखना। ध्यान करना नहीं है। एक छोटा बच्चा खेलता है, मां उसको ध्यान में रखती है, पकड़ के नहीं रखती, ध्यान में रखती।
समझ रहे ना? और हम घर में हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम ध्यान में हैं, बड़ों की नजरों में हैं। जिसे कहते हैं सावधान, हम सब शिष्य कैमरे की नजरों में हैं। ऐसे हम सदैव हमारे इष्ट देव और सदगुरुदेव के ध्यान में हैं, नजरों में हैं। किसी के नजरों में रहना और उनको नजर में रखना, नजर अंदाज नहीं करना, ये है मेडिटेशन। ये एक छोटा सा भाव है। अब ये देखिए, जे मेरे इष्ट देव मुझे मेरी ओर देख रहे हैं और मैं उनकी ओर देख रहा हूं। दोनों की दृष्टि मिल रही है, दोनों के विचार मिल रहे, दोनों की भावनाएं मिल रही है। ये है ध्यान, ये है भक्ति, ये है प्रेम। करूं क्या? अभी उनको प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जप नहीं कर रहा हूं, ले रहा हूं। बड़े आनंद आ रहा है। नाम राम राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी हमारा प्रिय नाम है, गुरु प्रदत्त नाम है, उसी नाम को हम बार बार उच्चारण करते, क्योंकि हमको अच्छा लगता है, हमको प्रिय लगता है। भय से नहीं, मजबूरी से नहीं। हम भय से नाम लेते हैं, मजबूरी से नाम लेते हैं, डर करके नाम लेते हैं। वो कोई मजा थोड़ी है। थोड़ी देर के लिए शांत। कितने साल के अंधकार क्यों नहीं हो? 50-100 साल से एक कक्ष में अंधकार पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है कक्ष। यदि खिड़की से या कोई छेद से सूर्य की किरणें वहां पर प्रवेश करे, वो अंधकार नहीं रहेगा। एक माचिस किसने लगा देगा तो अंधकार नहीं रहेगा। इससे हमारा जीवन के दुख रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हमारे इष्ट देव की मुस्कान को देख लेना। जब हमारे इष्ट देव, आराध्य देव थोड़े मुस्कुरा लेते हैं और उसकी किरणें, उसके प्रभाव आकर के हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने में समर्थ है। ये मेडिटेशन है, ये विश्राम है, ये आनंद है, ये समर्पण है, ये भक्ति है, ये प्रेम है। मेरे पर मेरे प्रभु, मेरे आराध्य प्रसन्न है, मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं।
और मैं उनके बात मानने के लिए तत्पर तैयार हूं, उनका काम करने के लिए तत्पर हूं। राम काज करिबे को आतुर, राम काज लगी तब अवतारा। दो चीज को ध्यान रखना, हमारा अवतार हुआ है, जन्म मिला है उनका काम करने। ये है मेडिटेशन, ये है चैंटिंग, ये है जप, और ये है साधना। प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरी। आप प्रत्यक्ष देखो, जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ, हम जब इस प्रकार बैठ गए, इंटरनल पीस, रियल पीस बाहर में नहीं है, इंटरनल पीस हमारे अंदर में है। गुरु ज्ञान बाहर से नहीं देता, हमारा ज्ञान को प्रज्वलित करता है, हमारे विवेक को जगाता है। इतना बड़ा बलवान क्यों नहीं हो, यदि बलवान सोया हुआ है, उसका बल क्या काम आएगा? सोया हुआ बलवान कोई कभी शत्रु को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बलवान तो सोया हुआ है। ऐसे हमारा विवेक सोया हुआ है, हमारे ज्ञान सोया हुआ है। इस सोए हुए ज्ञान विवेक को, बल को जागृत कराता है गुरु, और जागृत कराता है सत्संग। इसलिए ये प्रैक्टिकल बात बताए, हम बिल्कुल शांत। अब हम यहां से प्रस्थान था, जो 4 बजे आओगे, मैं सबसे निवेदन करूंगा, अपने चप्पल जूते को बिल्कुल लाइन से, क्योंकि ये एक संयम और ये एक पहचान है कि हम कैसे हैं। हमारा व्यक्तित्व हमारे आचरण से पता चलता है, हमारी वाणी से पता चलता है। हम चप्पल जूते कैसे रखते हैं, इससे पता चलेगा आपका व्यक्तित्व कैसा। हम सत्संगी है, तो इसलिए बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप में एक लाइन में हम रखेंगे, तो हमारे पीछे भी जो आएगा ना, ऑटोमेटिक लाइन में रखेगा, और कभी अव्यवस्थित यद्यदा चरति श्रेष्ठ। इसलिए सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। चतुर्मास का दिन, आप सभी लोग मेरे पर कृपा कीजिए, ऐसे अनुग्रह कीजिए जैसे मैं मेरे जीवन को संत महापुरुषों की प्रसन्नता के योग्य बना पाऊं, और उनकी कहना अनुसार, कथन अनुसार मैं जीवन में और उनकी आज्ञा पालन करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए तीव्र गति से चलूं। उनकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। ये सबसे आज आप लोगों से मैं मांगता हूं, और वो आप लोग से चरणों में प्रणाम करता हूं। अब 4 श्लोक सुनिए, बिल्कुल शांत। अहम हरे तब पादे कमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत कर्म करोतु काय, नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे, अजातपक्षा इव मातरं खगः, स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता, प्रियं प्रियैव विषितं विषण्णा, मनोरविन्द
इष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सत्यं संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा मजदारगेहे स्वासक्तचित्त स्यननाथ भूयात् श्वासक्तचित्त स्यननाथ भूयात्। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। नारायण 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 नारायण। एकदम शांत होते हुए अपने अपने रास्ता